श्यामानी मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से मैथ की बेसिक जानकारी के साथ साथ विषय का पूरा कंसेप्ट लेकर आता रहता हूं, जिससे विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नों को कम से कम समय में सॉल्व कर सफल हो सकें। आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को पूरा देखें। यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक शीघ्रता से पहुंच सकें। आज की कड़ी में मैं लेकर के आया हूं संख्या पद्धति, जिसमें हम जानेंगे कि किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1 जैसे 0 में अगर हम 1 जोड़ दें तो आ जाएगा 1, और 1 में फिर 1 जोड़ देंगे तो अगला अंक आ जाएगा 2। इसी तरह अगला अंक जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3, अगला अंक जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4। इसी तरह से ये 1 बाई 1 बढ़ते हुए 9 तक जाते हैं, और उसके बाद फिर हमारा 2 अंकों की संख्या का रूप धारण कर लेते हैं। इन 10 संकेतों को अंक या डिजिट कहते हैं। इन 10 संकेतों की सहायता से ही हम किसी भी संख्या को व्यक्त करते हैं। संख्या को लिखने की पद्धति को दशमिक संख्या सिस्टम या दशमलव पद्धति, दशमलव सिस्टम कहते हैं। ये बेस 10 के ऊपर आधारित होती है। इस पद्धति को समझने के लिए सबसे पहले हम मान लीजिए कोई एक संख्या ले लेते हैं, जिसके अनुसार हम इस तरह से लिख लेते हैं। मान लीजिए 2, 3, 1, 2, 3, 1। इस संख्या में जो प्रथम स्थान से जो दूसरा स्थान है, उसमें 10 गुने का अंतर रखा जाता है। कोई भी संख्या हो, इससे 10 गुना अधिक, इससे ये 10 गुना अधिक, इससे ये 10 गुना अधिक, इससे ये 10 गुना अधिक, और भी बड़ी संख्याएं होती तो उसमें 10-10 गुने का अंतर लिया जाता है। इसी सिस्टम को हम दशमिक सिस्टम या दशमलव सिस्टम कहते हैं। इस तरह से जो दशमिक सिस्टम होता है संख्याओं को व्यक्त करने का, उसमें 2 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मान लिए एक होता है हमारा जातीय मान या फेस वैल्यू, एवं दूसरा होता है स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। जो हमारा जातीय मान होता है वो किसी भी डिजिट का बदलता नहीं है, जबकि स्थानीय मान बदल जाता है। जैसे मान लीजिए ये देखिए 1 हमारा प्रथम स्थान पे है, और ये 1 हमारा जो है चौथे स्थान पर है। इसके कारण इसमें हमारा जो इस 1 की जो फेस वैल्यू होगी वो 1 रहेगी, जबकि इसकी प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू तो 1 ही रहेगी, जबकि प्लेस वैल्यू वो जो है वो 1000 हो जाएगी। जिस तरह से हम इसको इस तरह से व्यक्त करते हैं, प्रथम स्थान को हम कहते हैं इकाई, द्वितीय स्थान को कहते हैं दहाई, तृतीय स्थान को सैकड़ा, चतुर्थ स्थान को 1000। आगे हम और भी संख्याओं के बारे में बताएंगे, जिससे आप भली बात समझ जाएंगे। तो प्रथम स्थान में हम बताना चाहते हैं कि हम इसकी फेस वैल्यू तो 1 रहेगी, और इसका जो है स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू वो भी 1 रहेगा। और इस 3 के लिए देखिए, फेस वैल्यू तो रहेगी हमारी 3, और प्लेस वैल्यू हो जाएगी 3 में 10 का जो है हम इसे 10 गुना करेंगे जब,
तो इसकी जो है वो हो जाएगी 30। इसी तरह से जब हम 2 का देखेंगे तो 2 का जो है स्थान जो है वो फेस वैल्यू तो 2 ही रहेगा, लेकिन स्थानीय मान वो हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2 इंटू 10 इस तरह से हम इसको कह सकते हैं 200। इसी तरह से जो 1 का देखेंगे, 1 की हमारी फेस वैल्यू तो 1 ही रहेगी, और इसका जो है प्लेस वैल्यू निकालने के लिए ये हो जाएगी 1 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल टू 1000 हो जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू। आशा है आप समझ रहे होंगे। इसी तरह हम जो है इस 3 की भी निकाल सकते हैं। फेस वैल्यू तो 3 ही रहेगी, लेकिन अगर हम इसका जो है प्लेस वैल्यू जब हम निकालेंगे तो इसमें 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 30,000 या 30,000। आशा है आप समझ रहे होंगे। इसी तरह हम ये हमारा जो है 2 है, इसका मान निकालेंगे जब हम, तो इसमें 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 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 5 बार हमें जो है 1 2 3 4 5 बार हमें इसका मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगी हमारी 2 लाख। तो हमने देखा प्लेस वैल्यू चेंज होने से किसी भी अंक का मान चेंज हो जाता है। आशा आप समझ रहे होंगे। चलिए, किसी भी संख्या को पढ़ने के लिए हमें ये स्थितियां याद होना अति आवश्यक है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संख, 10 संख और महासंख। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या यदि हमें पढ़नी है तो सबसे पहले हम इन्हीं के नीचे लिख लेते हैं सहूलियत के तौर पे 2 3 5 6 7 2 1 5 1 2 7 2। अब हमें इस बात का ध्यान रखना है, जब भी कोई 10 का अंक आए तो उसमें हमें 2 संख्याएं एक साथ पढ़नी है। जैसे ये 10 करोड़ है तो 2 अंक एक साथ पढ़ी जाएंगी, 10 लाख है तो ये एक साथ पढ़ी जाएंगी, 10,000 है तो ये 2 एक साथ पढ़ी जाएंगी। तो इस संख्या को देखिए कैसे पढ़ रहे हैं, 2 खरब और ये हमारा जो है 35 अरब और ये 67 करोड़ 21,51,272। इस तरह से किसी संख्या को पढ़ा जाता है। यदि हमें ये अंक नहीं मालूम होंगे तब हम किसी भी संख्या को आसानी से नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे हम इनके नीचे ना लिख करके फॉर एग्जाम्पल इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, कोई छोटी सी संख्या ही लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो इसको हम पढ़ेंगे 2,31,231। जब तक हम इस तरह की स्थितियां याद नहीं होंगी तो किसी भी संख्या को पढ़ना संभव नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को ये सीक्वेंस और ये स्थितियां याद होना चाहिए।
चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट, संख्याएं। प्रत्येक विद्यार्थी को संख्याओं के बारे में जानना अति आवश्यक है। इसलिए हम इन संख्याओं को अलग अलग न लिखकर एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि विद्यार्थी एक बार में ये समझ जाएं कि वास्तविक संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, भिन्न संख्याएं क्या होती हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। संख्याएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जिसका मान पूर्ण नहीं निकलता, इमेजिनरी निकलता है। जैसे अंडरवुड -1, अंडरवुड -2, अंडरवुड -3। 2 और 3 के मान तो निकाले जा सकते हैं, लेकिन अंडरवुड -1 का मान नहीं निकाला जा सकता। इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। अतः वे संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं, तथा काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसको हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं, परमेय संख्या या रेशनल नंबर, अपरमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या हो जिसे हम P/Q में हम व्यक्त कर सकें, जहां P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं, आगे हम बताएंगे पूर्णांक संख्याओं के बारे में, और Q जो है 0 के बराबर न हो, इस तरह की संख्या जो भी है वो रेशनल नंबर कहलाती है। और अपरमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिससे हम भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं करते, जैसे √2, √3, √5। इसका मान जो है दशमलव के कई अंकों तक निकलता रहता है, तो वो निकलता रहता है, इसका पूर्ण मान नहीं निकलता। इस तरह ये संख्या रेशनल नंबर कहलाती हैं। अच्छा, एक बात आपको बताना और आवश्यक है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं से मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स नंबर और बनता है। जैसे इसको हम 2 + 3i या 3 + 5i, अगर इसको हम प्रथम प्लेस को A कह दें और द्वितीय प्लेस को B कह दें, तो A + BI कह सकते हैं कॉमन तरीके से, जिसको हम अंडरवुड -1 = I मान लेते हैं। इस तरह से ये मिश्रित संख्याओं को व्यक्त किया जाता है। इसी तरह अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें जो हमारी परमेय संख्याएं हैं उसको हम फिर दो भागों में बांट सकते हैं। एक होती है पूर्णांक संख्याएं और एक होती है हमारी भिन्न संख्याएं या फ्रैक्शन नंबर। जैसे मान लीजिए जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं इसमें माइनस की भी होती हैं, 0 भी होता है, 1 होता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, जैसे -1, -2, -3। इस तरह की संख्याएं हमारी पूर्णांक संख्याएं कह लेती, पूर्ण अंक हैं, पूर्ण अंक की तरीके से व्यक्त किया जाता है, चाहे वो माइनस की हो या प्लस की हो। और जो भिन्न संख्याएं होती हैं उसको भिन्न के रूप में रखा जाता है, फ्रैक्शन के रूप में रखा जाता है। जैसे 2/3 है, 8/5 है, 7/2 है। कोई भी संख्या जिसको हम भिन्न के रूप में रख सकते हो वह भिन्न की संख्याएं कहलाती हैं। आशा है आप समझ गए होंगे। इस तरह से जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो फिर हमारी 3 तरीके की होती हैं, जिसमें हम ऋणात्मक पूर्णांक, जिसमें ऋण की सारी संख्याएं ले लेते हैं। इसी तरह धनात्मक संख्याएं, जिसमें हम धन की सारी संख्याएं लेते हैं। और जो 0 होता है वो न ऋण होता है या न धन होता है, इसलिए हम अलग इस नंबर को हम अलग रखते हैं। आशा है आप समझ रहे होंगे। अब देखिए, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, दो भागों में बांटा जा सकता है, प्राकृतिक संख्याएं और होल पूर्ण संख्याएं। जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसी तरह पूर्ण संख्याओं में 0 इसमें और मिला दिया जाता है। 0 को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है।
आशा है आप समझ गए होंगे। और इस प्राकृतिक संख्याओं के फिर 4 भाग हो सकते हैं। विषम संख्याएं जो 2 से न कटें, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से सम संख्याएं जो 2 से कट जाएं, 2, 4, 6, 8। और भाज्य संख्याएं जो जिसको काटा जा सके, ऐसी संख्याएं जैसे 4 है, 12 है, 15 है। इनको 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 जो है इनके गुणनखंड किए जा सकते हैं, इनको कई भागों में बांटा जा सकता है। ऐसी संख्याओं को हम कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं कहते हैं। आशा है आप समझ गए होंगे। और एक होता है ये प्राइम नंबर, जो खुद से कटती है या 1 से कटती है और किसी संख्या से नहीं कटती। ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।